हम लाख खुद को कायल करते रहें कि पाकिस्तान एक मुल्क है, लेकिन अमलन अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कम से कम दो मुल्क हैं। एक मुल्क चंद बड़े शहरों पे मुश्तमिल है जहां तरक्याती बजट का बेशतर हिस्सा खर्च हो जाता है ताकि इन शहरों को तरक्की का शोकेस बना दिया जाए। और इस शोकेस में जो बैठे हुए फैसला साज हैं या जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि शायद बाकी मुल्क भी 21वीं सदी में या कम से कम 20वीं सदी के आखिरी जो दिन हैं उनमें हमारे साथ 19-20 के फ़र्क से चल रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि इन शहरों से या इस पाकिस्तान से, इस शोकेस पाकिस्तान से जो पैसा थोड़ा बहुत क्रम्स में कहूँगा वो बच जाता है, वो बाकी पाकिस्तान पे ख़र्च होता है और उसकी वजह से बाकी पाकिस्तान अगर 100 नहीं तो 50 साल ज़रूर पीछे है तरक्की के आईने में अगर देखा जाए। गिलगित बल्तिस्तान का अजीब व गरीब मसला है, ना ये पाकिस्तान का हिस्सा है और ना ही पाकिस्तान से बाहर, मगर कोई साल ऐसा नहीं जाता जब वहाँ कोई ना कोई ग़िज़ाई बहरान या तवानाई का बहरान खड़ा ना हो जाता हो। गर्मियों और सर्दियों में यही ख़बरें वहाँ से मिलती हैं। हुकूमत विफाकी हो या गिलगित बल्तिस्तान की हो, वो सिर्फ़ इतना दाना डाल देती है आवाम को कि जिससे वो वक्ती तौर पे मुतमईन हो जाएं और अगले साल फिर वही मसाइल कशकोल लेके सामने खड़े हो जाते हैं। अब यही देखें कि पिछले 6 दिन से माइनस टेम्परेचर में, माइनस कितना है अभी हम थोड़ी देर में पूछेंगे, माइनस टेम्परेचर में सैकड़ों लोग शारा कराकुरम पे बैठे हुए हैं। मुतालबा क्या है? बिजली नहीं है, सर्दियों में बिजली नहीं है। पाक चाइना ट्रेड और सयाहत जो है वो पूरी तरह मुतासिर हैं, वो लोग जो मकामी हैं वो भी मुतासिर हैं, लेकिन अभी तक कोई हल निकल के सामने नहीं आ रहा है। हमारे साथ वहाँ के नामानिगार हैं जमील नगरी साहब। जमील नगरी, ये बताइए, ये जो मसला है ये तो है कि ये सालाना मसला है, तो ये पूरे जो गिलगित बल्तिस्तान है रीजन, उसका मसला है या ये हुंजा का मसला है जहाँ पे ये धरना जारी है? जी बहुत शुक्रिया सर। पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ हुंजा का नहीं है बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान का है। और इस वक्त मेजॉरिटी इलाके गिलगित बल्तिस्तान के वो 23 आवर्स की जो है लोड शेडिंग बिजली शॉर्टेज को फेस कर रहे हैं। और ये आज का मसला नहीं है, और ये हर साल हर विंटर में ये मसला आ जाता है। और बाज़ जगहों में तो कई दिन तक बिजली नहीं है। ये एहतजाज जो है हर इलाके में होते हैं, लेकिन इस दफा हुंजा में एक मुनज़्ज़म तरीके से वहाँ पे एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया है और वो शारा कराकुरम को बंद करके वहाँ बैठे हुए हैं। -15 टेम्परेचर में वहाँ पर प्रोटेस्टर बैठे हुए हैं गुज़श्ता 6 दिनों से, और वो उनका एक ही मुतालबा है कि हमें बिजली दो। और चूंकि गिलगित बल्तिस्तान की मैशत का इन्हिसार या तो सियाहत पे है या पाकिस्तान की ट्रेड पे है, और उसके अलावा बहुत ही लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा, ये जमील गए थे हुंजा अवामी एक्शन कमेटी और जो ऑल पार्टीज ट्रेडर्स एसोसिएशन है वो इस मुजाहरे को उन्होंने मुनज़्ज़म किया, और मुजाहिरीन से मैंने जो गुफ्तगू सुनी है जमील साहब ने ही भेजी है, उससे अंदाज़ा होता है कि दे आर वेरी वेल अवेयर वो वहाँ क्यों बैठे हुए हैं। उसकी एक झलक आप भी देख लें। रात को -15 से ज़्यादा सर्दी है, तलबा को इंटरनेट मैसर नहीं, बिजली न होने की वजह से लाइटिंग का इशू है, हीटिंग का इशू है, कुकिंग का इशू है। इंतहाई हसास, इंतहाई दिफाई एतबार से, स्ट्रेटजिक एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल हुंजा, जहाँ पे सी पैक का गेट, चाइना के साथ पाकिस्तान की कनेक्टिविटी का रास्ता और इंतहाई हसास बॉर्डर के ये कम्युनिटी इस वक्त दिन में 1 घंटे 20 मिनट की बिजली के लिए तरस रहे हैं। ये धरना है 6 दिन का, जिसमें हमारी खवातीन भी आज उन्होंने शिरकत की है, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारे भाई, तमाम जितने भी तबकात हैं लाइफ के, उन तमाम ने अपनी शिरकत यकीनी बनाई है। हमारे जो इशूज है पावर के हवाले से, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में सरकार हमें थर्मल जनरेटर चलाकर बिजली दे दे,
लॉन्ग टर्म में हमारे जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज है पावर प्रोजेक्ट के हवाले से, हसनाबाद के अंदर KFW का प्रोजेक्ट है जिसकी 300 किलोवाट अपग्रेडेशन होनी है, वो तातुन का शिकार है। फसू के अंदर 4 मेगावाट का KFW का एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम ही नहीं हो रहा है, ये 2018-19 का प्रोजेक्ट है। उसके बाद चुपुरसंग के अंदर 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसके ऊपर काम सुस्तरवी का शिकार है। जैसे आप सुन रहे हैं हुंजा के वाम अच्छी तरह से आगाह है कि मसला क्या है। जमील, आपकी बात हुई थी कमिश्नर गिलगित डिवीजन से मेरा ख्याल है और उनका कहना है कि ये सिर्फ हुंजा का मसला नहीं है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में यही मसला है। और वो ये भी कह रहे थे कि क्योंकि वहां पर जो बिजली बनती है वो हाइड्रो पावर स्टेशंस के जरिए से बनती है और मौसम सर्दा में पानी का इतना वो फ्लो नहीं होता, तो ये हर साल सर्दियों में यही इशू खड़ा होता है। तो क्या ये सच है कि क्या हर साल सर्दियों में बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन होती है या इस साल थोड़ी सी ज्यादा गंभीर सिचुएशन है? सर, जैसे मैंने पहले बताया ना कि ये हर साल का मसला है, हर विंटर में ये मसला है और उतना ही लोगों को फेस करना पड़ता है और लोग एहतजाज भी करते हैं। एहतजाज भी करे तो क्या करो, सुने तो कौन इनका, एहतजाज कर लेते हैं और फिर वही मसला रह जाता है। लेकिन एक्चुअल मसला ये जो समझ हमें आती है सर, वो ये कि ये जो मिसमैनेजमेंट है, बेड डिजाइनिंग है और जिस तरीके से चले, ये तो कम मतलब विंटर में पानी कम हो जाता है नदी नालों में और हम डिपेंड करते हैं हाइड्रो पावर पे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मतलब इस जदीद दौर में बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म है कि कम पानी से ज्यादा जो है बिजली भी पैदा किया जा सकता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग जो पावर प्रोजेक्ट्स है वो बहुत ही आउटडेटेड है और उनकी जो डिजाइनिंग है ऐसे इलाकों में किया है कि जहां पर थोड़े से बारिश के बाद ही वो उठ जाते हैं या ग्लेशियर फट जाए या दूसरे मसाइल हो जाए, तो उससे वो कई महीनों तक खराब पड़े रहते हैं। तो ये सारा जो मसला है सर, ये प्लानिंग का है, ये बहुत ही इनप्लान्ड है, मिसमैनेज है। और दिलचस्प बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के डेवलपमेंट फंड का आधा तकरीबन हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ये जो पावर मेंटेनेंस में खर्च होता है और उसके बावजूद तक आज तक ये निजाम ठीक नहीं हो सका और लोग उससे बहुत तंग है। आखिर इतने इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद लोगों के जो डेवलपमेंट का आधा जो हिस्सा इस मेंटेनेंस पे खर्च होने के बावजूद भी ठीक होने के बजाय मजबूत खराब होता जाता है हर साल। अच्छा जावेद, अभी तक कोई हुकूमत या इंतजामिया की तरफ से कोई रद्द अमल आया है? क्योंकि आखिरकार कोई राब्ता हुआ है, क्योंकि आखिरकार ये सिर्फ अब ये मसला तो नहीं है ना कि लोग मुजाहरे कर रहे हैं, वो तो चले आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाक चाइना बॉर्डर भी बंद हुआ है, तिजारत भी बंद हुई है, तो कोई रिएक्शन आया है, कोई एश्योरेंसेस दी गई हैं? जी सर, खैर वो जो लोकल गवर्नमेंट की सतह पे तो वो कोशिश कर रहे थे, उनसे नहीं हो सका और वो यही रोना रो रहे थे कि हमारे पास फंड्स की कमी है और हमारे पास तेल देने के लिए बजट नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले पता ये चला है कि जो फेडरल मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह साहब, उनकी सरबराही में कल एक इंटीरियर मिनिस्ट्री में ये जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक मीटिंग बुलाई है जो इस मसले पे, और वहां से सीएम गिलगित बल्तिस्तान, चीफ सेक्रेटरी, गवर्नर और पीपी के प्रेसिडेंट, पीएमएलएन के प्रेसिडेंट को बुलाया है और कल इस पे शायद कोई यहाँ फेडरल लेवल पे एक मीटिंग है और उसमें ये डिस्कस होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी बातचीत होगी, बातचीत के बिजली आ जाती है। शुरुआत तो है ना यार मुसत, अभी शुरुआत पिछले 70 साल से है यार, वो एक अलग बात है। हाँ।